राइटर को ही कल्चरली हम लोग उतनी इज्जत नहीं दे पाए हैं, नहीं देते हैं। एक नाम देना आपको क्यों भारी पड़ता है, मुझे नहीं समझ में। गाने का लॉन्च होता है तो आपको छोड़ के सबको बुला लिया जाता है। मेरे साथ तो उल्टा हुआ कि कोई वो भूला भटका बेचारा जो एंकर था वो मुझे स्टेज पे बुला रहा है, लेकिन मैं घर पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने इवेंट पे नहीं बुलाया। इज्जत जो है इनके पास वो क्वांटिफाइबल है, वो ये नहीं है कि इनफाइनाइट है, वो सबको दे जाए। भाई पाव किलो लाए थे आज की, हमने ये दे दी, कंपोजर को दे दी या एक्टर को दे दी, अब आपके लिए तो नहीं बचा है। क्रेडिट दे दो यार, हमको क्रेडिट दे दो यार। India's top lyricists have come together to demand credits for songs across digital and audio streaming platforms. Called Credits De Do Yaar, their song uses Gandhi Giri to demand what is basically their right, a due credit for lyrics they have written. Welcome Swanand Kirkire, Varun Grover, Kausar Munir and Mayur Puri. तो ये गाना किसने लिखा है, ये एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल पाता है हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या स्पॉटिफाई पे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बताइए आप लोगों का क्या टेक है? क्यों नहीं मिल पाता है क्रेडिट? आलस, मेटा डेटा की एंट्रिंग बराबर नहीं, डेटा एंट्री ठीक से नहीं की है। जब आप गाना किसने गाया है उसका नाम लिख सकते हो, किसने कंपोज किया उसका नाम लिख सकते हो, तो किसने लिखा है उसका नाम भी लिख ही सकते। कोई तो बैठ के टाइप कर रहा है सब डेटा, अपने आप तो मशीन को समझ में नहीं आता। तो उनको या तो डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है, या उनकी एपैथी है, या नहीं करना चाहते हैं, या फर्क ही नहीं पड़ता है। प्रोबेबली फर्क नहीं पड़ता है। ये एक पार्ट है उसका। और दूसरा जो स्ट्रीमिंग एप्स के बारे में है, वहां पे सिस्टम नहीं है। वो जो बाहर से सिस्टम्स लेके आए हुए हैं, ये एक मेटा डेटा की जो बात मयूर ने की, वो एक तरफ की बात है। और दूसरी तरफ की बात जो है वो ये है कि they don't have that thing in the system that there is a songwriter, there is a lyricist who is supposed to be credited exactly the way anything, because I think they come from West and there are no systems like that. There is no film music there basically first. So वो नहीं होने की वजह से, फिल्म म्यूजिक नहीं होने की वजह से, तो वो उस वजह से वो बेसिकली स्ट्रेटेजी में इग्नोर हो जाता है, वो उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इग्नोर हो जाता है। तो वो आर्टिस्ट ही नहीं मानते आपको, क्योंकि वो बाहर की एंटिटी है, उनके इसमें रिकॉग्निशन नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स, वन इज दिस शेयर इग्नोरेंस एंड देन देयर इज, ठीक है, मान लिया आपने कि ये वेस्टर्न सिस्टम्स हैं जो यहाँ आए हैं, और चूंकि उनका लार्जली उनका म्यूजिक नॉन फिल्म म्यूजिक होता है और हमारा फिल्म म्यूजिक है। अगर आप इंडियन मार्केट में आ रहे हैं तो ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू अडेप्ट एंड टू अपग्रेड इन अ वे to the system that you're catering to. And the Indian film industry is a large industry, or one of the unique contributions and kya kehte hain, markers of our films are that they sing, that they have songs, and we have three parts to it. So there is the composer, the singer, and maine ulte usme ginti ki hai, but the writer who usually comes first. So there are three parts to it, and that what kind of creates the song. And if you talk about the creators, तो वो तो composer और writer ही है, lyricist ही है, then comes the singer. तो अगर जैसे स्वानंद ने कहा कि ये सिस्टम अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हमारी जो ऑडियंस है वो आपकी एक बहुत बड़ी लिसनिंग ऑडियंस है, तो they have to be considered, and you have to figure this out. And I'm sure you can. I mean, and then I think what Mayur said makes sense, that maybe it doesn't make that much of a difference, so they don't. But it goes deeper than just missing credits, especially in India where music and lyrics are the very soul of the film. ये क्यों है? राइटर को ही कल्चरली हम लोग उतनी इज्जत नहीं दे पाए हैं, नहीं देते हैं। हमेशा कोई ना कोई आ जाता है जो राइटर से बड़ा होता है उसी कमरे में, और फिर सारी इज्जत उसको चली जाती है। इज्जत जो है इनके पास वो क्वांटिफाइबल है, वो ये नहीं है कि इनफाइनाइट है, वो सबको दे दे। वो है कि हम भाई पाव किलो लाए थे आज की, हमने ये दे दी, कंपोजर को दे दी या एक्टर को दे दी, अब आपके लिए तो नहीं बचा है। तो वो प्रॉब्लम है ना, वो कल्चरली दैट इज द प्रॉब्लम वी वांट टू actually talk about. Okay, platforms and YouTube, everywhere we want our credits, and that's our first goal. But broadly, I think it is a cultural thing. Correct. Which people just
इग्नोर कि आप फिल्म भी देखते हैं, आपको बहुत भी अच्छी लगी फिल्म, आप उसको हमेशा राजेश खन्ना की फिल्म या अमिताभ बच्चन की फिल्म या श्रीदेवी की फिल्म या उस तरह से ही याद रखते हैं, आप सोचते नहीं है कि इसको लिखा होगा किसी ने. Same for songs. People remember songs by not even composer or singers' names. They remember again songs by actors' names. कि हाँ ये राजेश खन्ना के क्या गजब गाने होते थे. जबकि उस एक्टर का कंट्रीब्यूशन उस गाने में आखिरी होता है. उसके पहले बहुत लोग काम कर चुके हैं उस गाने पे, उसका कंट्रीब्यूशन आखिरी है बेचारे का, लेकिन उसका चेहरा पहले दिखता है. पीपल आइडेंटिफाई सॉन्ग्स विद द एक्टर्स. दैट्स अ I don't blame the audience so much. मतलब of course because आपको जो दिखता है वो आपको ज्यादा कनेक्ट करता है. I understand that. मगर sorry. sorry, carry on. हाँ, but I just wanted to finish this कि एक जमाना होता था जो दिखता था, वो जो नहीं दिखता था उसकी इज्जत करता था. चाहे राज कपूर है, वो शंकर जयकिशन और शकील बदायूनी और शैलेंद्र साहब, हसरत जयपुरी साहब, इन सबको बहुत रिस्पेक्ट. राज को आरके स्टूडियोज के अंदर फैज अहमद फैज के आने के लिए पार्टी दी जा रही है 1950s में, जिसमें दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल, दुनिया भर के सुपरस्टार हीरोइंस, एक्टर्स सब आए हुए हैं. ये माहौल होता था. आज मुझे याद नहीं है पिछले 15 साल में किसी बड़े एक्टर ने किसी राइटर के लिए पार्टी दी. आप समझ रहे हो? तो अभी उनके लिए मेकअप मैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेयर ड्रेसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरियोग्राफर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके अपने मैनेजर से उनका अपना स्टाफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटर से. तो ये रिश्ता ही टूट गया है. जो एक राइटर का और फिल्म मेकर का, राइटर और स्टार का एक रिश्ता होता था, जो इज्जत होती थी, दैट म्यूचुअली इट इज काइंड ऑफ dwindled. And that apart from that, one more thing I want to add, that ऐसा भी नहीं है, लेकिन यही देश है जिसमें शैलेंद्र पे PhD भी होती है. यही देश है जिसमें तो लोगों के साथ में मैं इसको नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि लोगों तक वो पहुंचता है, लेकिन लोग अभी भी बहुत सारे, जैसे हमको साथ मिल रहा है इस वक्त पे, वो लोगों का ही साथ मिल रहा है. हमारे साथ लोग ही खड़े हुए हैं इस वक्त पे. लोगों का ही दिल टूटता है कि यार भाई ये क्या हो रहा है. तो एक, हाँ ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक है जो नहीं देखता, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक है जो हमारे साथ में भी है. तो मुझे लगता है वो मुर्गी या अंडे की जैसी बहस होती है ना. तो अगर आप पहले लिखेंगे क्रेडिट तो पढ़ेंगे लोग. करेक्ट. ये इतनी अच्छी बात किसी ने लिखी है, अगर उनको बताएंगे तो वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे तो फिर वो जानेंगे. तो गुलजार साहब को हमारे देश में, या साहिर साहब को, या जावेद अख्तर को, या इन लोगों को कल्ट स्ट्रेचर है, इन लोगों को भगवान की तरह पूजा भी जाता है इस कंट्री में. तो हमको उसको मुझे लगता है जिंदा रखना है. और अगर आपको किसी यंगस्टर को इंस्पायर करना है कि यार तेरी पोइट्री सुनी जाएगी, तो उसको वो क्रेडिट ही इंस्पायर करेगा, बाकी तो कुछ इंस्पायर करेगा नहीं. मुझे नहीं लगता कि कोई एडवर्टाइजिंग कॉपी नौकरी करने वाला आदमी अच्छे गाने लिखने के लिए उतना इंस्पायर होगा अगर उसका नाम ना हो, अगर उसको पता, लोगों को पता नहीं चलेगी यार ये खूबसूरत बात, या ये जो गाना जिस नाम से जाना जा रहा है, जिस भी नाम से आप किसी गाने को पुकारते हो कि ये जो देश है मेरा, या बावरा मन, या मोह के धागे, वो नाम भी तो किसी लिरिसिस्ट ने ही दिया है. आप उसको टिंग टिडिंग टिडिंग थोड़ी बोलते हो गाने को, या 1 2 3 4 थोड़ी बोलते हो आप. हाँ, आप 1 2 3 थोड़ी बोलते हो. 1 2 3 थोड़ी बोलते, अनलेस यू आर जावेद साहब. यार आपने सुना क्या गाना टिंग टिडिंग टिडिंग? यार वो पिक्चर का बड़ा अच्छा टिंग टिडिंग. पर बात बोलो स्वानंद, होगा कोई टिंग टिडिंग. वो सुना क्या? टारा रा रा टारा रा रा रा. हाँ, ऐसा नहीं होता है. So, गानों की पहचान लिरिसिस्ट से है. गानों की पहचान जो गाने को बोल देता है, अल्फाज देता है, वही there is a saying that मुझे इसमें एक सवाल वेस्ट से भी, मतलब मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है बॉब डिलन को क्या उनकी धुनों के लिए नोबेल प्राइज मिला था? मतलब नहीं, पोएट्री के लिए मिला. यू आर राइट, मिला था ना. तो वो वर्ड्स थे यार जिनको नोबेल प्राइज मिला. I think it is not as much the people. वहाँ पे लिरिक्स की और lyricist की respect है, but I think the point Mayur was trying to make was perhaps industry में that break is happening. आप लोग कहीं ना कहीं, मतलब हाँ, मेरे को लगता है हम लोग एक्सेप्ट करने में इसको थोड़ा ये लगेगा हमें, और शायद मेरे एक्टर दोस्त लोगों को, पर मेरा एक्टर दोस्त कौन है? ये स्वानंद किरकिरे बैठे, यही एक एक्टर है जो मेरे दोस्त है. इनके अलावा तो मैं किसी एक्टर को दोस्त मतलब नहीं बोल सकता. इतना कोई खास ऐसा बैक स्लैपिंग टर्म्स नहीं है. तो एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेसिवली इन द लास्ट 20 इयर्स, लाइक 20 इयर्स पहले जब मैं फिल्म में आया था, काम करता था, ज्यादा दोस्ती होती थी एक्टर्स की हमारे साथ में. लाइक मेरी अर्ली फिल्म उदय है, अभिषेक है, इन लोगों के साथ जब मैंने अर्ली काम किया, ये आज भी दोस्त है. मगर उसके बाद जितने प्रोग्रेसिव नए एक्टर्स और स्टार्स आ रहे हैं, आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज द ट्रूथ, थोड़ा एपैथी है राइटर्स के प्रति. राइटर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर देम.
like how important Salim Javed for Amitabh Bachchan sir, या कादर खान was important for Amitabh Bachchan sir, या for गोविंदा, हमारे लिए वो इज्जत या वो अटैचमेंट ही नहीं है. And to make it broader, I don't even know if personally speaking मुझे वो दोस्ती या attachment चाहिए. I want the due, I mean, with all due respect, I want the due credit for my work and the respect for the work that I'm doing. जैसे वरुण ने कहा कि वो जो एक कमरा होता है, क्रिएटिव रूम होता है, उसमें एक इक्वल क्या कहते हैं क्रिएटिव एनर्जी हो, एक इक्वल रिस्पेक्ट और इज्जत का माहौल हो, बस वही बंदा चाहता है और वही ट्रिकल डाउन करेगा. वही नीचे तक आए, नीचे तक आएगा. हाँ, वो नीचे तक आए, मतलब exactly. वो आके होता क्या है, कई बार तो कमरे में भी इज्जत होती है, कमरे में भी वो हो जाती है कि चलो 100, मतलब जो वरुण कह रहा है उस पॉइंट से मैं अलग बात कह रहा हूँ कि कमरे में तो, स्टूडियो के अंदर तो आप भगवान होते हैं, अरे सर क्या आप, लेकिन जब बाहर आता है गाना तो वो ही एक नाम देना आपको क्यों भारी पड़ता है, मुझे नहीं समझ में. हाँ, या उसी गाने का लॉन्च होता है तो आपको छोड़ के सबको बुला लिया जाता है. बिल्कुल सही. ये दिस वरुण एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज, देयर वाज अ सॉन्ग व्हिच प्रिया हैड रिटन, आवर फ्रेंड. ये हम सबके साथ हो चुका है, एंड उसका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और उसी को नहीं बुलाया. तो ऐसा कितनी बार होता है. कौशल को नहीं, मुझे नहीं बुलाया हुआ है कई बार. कितनी बार होता है ये, बुलाया नहीं है, स्टेज पे बुलाना भूल जाते हैं, आप खड़े रह जाते हो पीछे कहीं पे कि यार. मेरे साथ तो उल्टा हुआ कि कोई वो भूला भटका बेचारा जो एंकर था वो मुझे स्टेज पे बुला रहा है, लेकिन मैं घर पे बैठी हूँ क्योंकि मुझे किसी ने इवेंट पे नहीं बुलाया. सो हाँ, एक चेन टूटा है, वो जो भी कहो, जो एक रिश्ता होता है जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, कहीं ना कहीं कुछ कड़ियां लूज हो गई हैं. अब सोशल मीडिया का जमाना है, जब सॉन्ग लॉन्च होता है तो कई बार डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कभी कंपोजर भी, एंड दैट काइंड ऑफ हर्ट समटाइम्स, वो आपका नाम टैग करना भूल जाते हैं. तो ये सब चीजें कॉन्शियसनेस एंड इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है. यू आर नॉट फॉलोइंग इन दैट लिस्ट ऑफ द टॉप इम्पोर्टेंट पीपल, व्हिच इज बिजार. इट्स एक्चुअली अ लिटिल रिडिक्यूलस, क्योंकि जिसने बनाया, इट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट में आपने माँ या बाप का नाम छोड़ दिया. वो कैसे हो सकता है? ओके, गोइंग बैक टू क्रेडिट्स दे दो यार, ये किसका आइडिया था कि ये गानों में क्रेडिट लेने के लिए गाना लिखते हैं? The ideas man. Not only does he have ideas, he has this irritating habit of executing them also. He wants to see them to their logical conclusion. नहीं, वो तो खैर काफी टाइम से हम लोग, क्योंकि सब जगह हम लोग बोल ही रहे हैं. मयूर अपने जहां भी प्लेटफॉर्म IPRS से, SWA से, सब जगह से हम लोग बात कर रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं. हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी SWA की 2 साल पहले हुई थी शायद. हाँ, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे हमने स्टेज में बोला था. उसके बाद ट्विटर पे मैं अक्सर टैग करता रहता हूँ, कभी रोज म्यूजिक को, कभी सारे गामा को, कभी किसी को, कि भाई यहाँ क्रेडिट मिसिंग. सो इट हैड बिकम काइंड ऑफ बोरिंग फॉर अस आल्सो टू प्रोटेस्ट इन दिस वे. वो तो भूल ही चुके हैं, वो हमारा टैग म्यूट करके रखा होगा ये सारे चैनल्स ने मुझे ट्विटर पे. कोई भी मेरी तमीज की ट्वीट भी नहीं पहुंचती होगी उन तक, जहां मैं उनकी तारीफ करूं वो भी नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि म्यूट किया हुआ है. अभी ब्लॉक करने की हद पे हूं मैं इस समय. तो हमको मतलब दिमाग में चल रहा था कि बात चल ही रही है तो, और हम लोग सब गीतकार हैं यहाँ, हम लोग एक गाना बनाए, हम लोग हर हफ्ते 15 गाने रिलीज कर सकते हैं. इतनी हमारे अंदर क्या कहते हैं, हमारे कम्युनिटी भी इतनी बड़ी है और सब लिखने वाले बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक हम लोग. और इसका अभी हम एक हिप हॉप वर्जन भी निकाल सकते हैं, हम लोग एक क्लासिकल भी निकाल सकते हैं. हाँ, बहुत आसानी से इसके 5-4 वर्जन तो अभी यहाँ खड़े बन जाएंगे. और उसके अलावा 20 लोग ग्रुप पे बैठे हुए हैं, वो भी निकाल देंगे. तो इट्स नॉट ये कोई मतलब बहुत. इनफैक्ट I want to encourage people to make cover versions of this song. Please make as much as possible. और दूसरा ये भी, मुझे जो वरुण की बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं, कि वो जब हम ही लिख रहे हैं, सारे मुद्दों पे हमसे गाने लिखवाए जाते हैं, हम सारे मुद्दों पे गाने लिखते हैं, तो अपना ही क्यों नहीं? हाँ, तो अपना क्यों नहीं? करेक्ट. मतलब हम कह रहे हैं कि कोविड वॉरियर्स के लिए गाना लिखना है, वो हमारे पास आ रहे हैं, कोई भी, क्योंकि वो हमारा काम है तो हमारे पास आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई. तो दैट्स आवर. पर हम तो वरुण का जब ये आइडिया, वरुण ने कहा कि क्या एक गाना बनाए, तो उसको 1 सेकंड भी नहीं लगा सबको ये कहने के लिए कि यार चलो लेट्स डू इट. और
तुरंत लिरिक्स लिखने शुरू हुए, वरुण ने और कौसर ने लिरिक्स लिखे फटफट फटफट। तब तक मयूर को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तब तक हमको भी नहीं पता था इसका क्या होगा। हाँ. फिर कंपोज करने की बात हुई, फिर उसको फटाफट कंपोज करने के लिए मेरे को लगा इन्होंने मुझ पे डाला, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको इस पे सर मारता बैठूंगा तो ये बहुत दिन लगेंगे इसको होने में। तो आई न्यू कंपोजर फ्रेंड ऑफ माइंड, चिन्मयी एंड जोएल। उनको मैंने पूछा भाई रात, क्योंकि बाकी बोलने को तो बहुत लोग हैं जिनको बोल सकते थे, लेकिन फिर वो कब करके देते हैं, कब कर, तो वो सब, तो जोएल चिन्मयी ने कहा हाँ हम रात भर में करके दे देंगे। उन्होंने रात भर में कुछ करके भेज दिया। वो सुना सबने कहा यार ये अच्छा है, इसमें थोड़ा ये चेंज वो चेंज करके रात तक 2 दिन में वो रिकॉर्ड हो गया। तीसरे दिन मयूर को फोन किया, सब लोगों को फोन किया, सब लोग खुश हो गए, कह चलो चलो करते हैं। और सबके पास कैमरा फोन है। तो सबके पास फोन है, और सोशल डिस्टेंसिंग में सबको भी कुछ काम, मतलब वेले ही बैठे हम लोग। आप बोल दो ना। हाँ मतलब आप क्यों इतना घबरा रहे हो स्वानंद भाई? हम लोग फालतू बैठे थे, कुछ काम नहीं था तो हमने ये कर दिया। मगर वो आई जस्ट वांट टू से, आई वांट टू टेक अवे फ्रॉम लाइक बिफोर दिस द फाइट फॉर क्रेडिट्स, इट हैज ऑलवेज बीन लिटिल सीरियस। साहिल साहब के जमाने से हम लोग लड़ते हैं राइटर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, जैसा वरुण ने कहा, हम लोग लड़ रहे हर बार हम लोग क्रेडिट्स के लिए, और उसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत लोगों को तकलीफ हुई है। जावेद साहब को काम मिलना कम हो गया। जलील शेरवानी हमारे राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, बेचारे लास्ट के दिनों में इट इज वेरी सैड, ही डिड नॉट हैव वर्क बिकॉज ही वाज बॉयकॉटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी बिग प्रोड्यूसर बिकॉज ही वाज फाइटिंग फॉर बीइंग सो वोकल अबाउट राइटर्स। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है ये काफी टाइम से थोड़ी सीरियस होती जा रही थी। एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग इट जस्ट ब्रॉट अ स्माइल ऑन माय फेस एंड आई सेड दिस इज द राइट वे। ये सही तरीका है इसको बात को करने का, कि बिकॉज हम लोग का बिहेवियर, हम लोग राइटर्स हैं, वी हैव सो मच लव इन आवर हार्ट। हमारा बिहेवियर एग्जाम्पलरी होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ये होना चाहिए प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने वाला। तो वी डोंट हैव, सो वी आर नॉट, देयर इज नो टारगेटिंग ऑफ एनीबॉडी, देयर इज नो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इट्स जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन, you know, and the stating of a fact, और वो kind of tone भी so I love the tonality of the song, and again credit to Varun, he set that tone of कि अबे यार दे दो, you know, तो वही उसी गाड़ी को हम पकड़ के अबे यार लाइन क्रेडिट दे दो यार, वरुण ने लिखा, 2 ऑप्शन दिए थे इसने कट करके, और उसमें फिर अबे यार अलमिता ने ऐड किया था। तो वो एक यार तुम ही हमको भूल गए, हमको ही तुम भूल गए। तो वो एक क्या कहते हैं, जो वो मजरूर साहब का, टू बोरो हिज फ्रेज, के वो कारमा बनता गया। आप लोग अभी स्वानंद ने बिल्कुल सबको प्रॉपर क्रेडिट दिए कि किसने क्या क्या ऐड किया गाने में। हाँ मुझे वो उस गाने में बेकार में क्रेडिट मिला हुआ है, ये भी मैं बता देता हूँ। मैंने एक लाइन ऐड की है, लेकिन इन्होंने बाकी लाइन गाया तो आपने ही है। हाँ गाने का तो मिला ना, लेकिन गाने का अलग होता है, नहीं तो फिर दे दोगे क्या सारे क्रेडिट गायकों को? नहीं मैं आपको बताऊं ज्योति जी, स्वानंद भाई अभी क्रेडिट ले रहे हैं, बट स्वानंद भाई इज लाइक द ब्लड दैट सप्लाइज ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, सो ही कीप्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो बिल्कुल बहुत सारा लाइक मैंने नोटिस उनकी ही टाइमलाइन पे किया था ट्विटर पे। आई हैव बीन लाइक रीडिंग अबाउट इट सिंस दिल बेचारा से आपने शायद स्टार्ट किया था अभी। मैंने वो एक छोटा सा एक वरुण ने मुद्दा उठाया था, इट वाज अबाउट आंखों देखी एल्बम जी, और उसके 2 दिन पहले हमारे ग्रुप में, एक छोटा सा ग्रुप है हमारा, उसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। तो उस पे वो दिल बेचारा में मैं देख रहा था कि अमिताभ का नाम ही नहीं है कहीं पे, मतलब मैंने कहा इतना अच्छा एल्बम है और अमिताभ है नहीं कहीं पे, और फिर हमारा भी नहीं है, मैं हमारा भी देखता ही रहता हूँ। तो वो मैं सोच ही रहा था मैं कि ट्वीट करूं या ना करूं, और वो वरुण ने वो आंखों देखी का बहाना हुआ, और मैंने आंखों देखी वाला ट्वीट हुआ, और मैंने वो दिल बेचारा वाला स्पॉटिफाई का वो ट्वीट कर दिया। और जब वो ट्वीट हुआ तो वो वहां से थोड़ा पिक भी हुआ, वो मतलब वो एक उसने एक मोमेंटम पकड़ा वहां पे, काफी अच्छा। एंड दिस इज अ गुड टाइम टू मेक दिस पॉइंट कि ये इससे जाहिर है कि ये कुछ एक कैलिब्रेटेड, वेल थॉट आउट कुछ कैंपेन, कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं था। वो लिटरली एक ट्वीट से दूसरा हुआ, दूसरे से गाना बनाते, लिरिक्स हो गए, ये हो गए। तो अब और अब हम 8, 10, 15 लोग जिसने जुड़ पाए उस समय, उन 4-5 दिनों के बीच में वो जुड़ गए। अब हमारे और कोलीग्स हैं, सीनियर कोलीग्स हैं, ज्यादा प्रोलिफिक कोलीग्स हैं, वो सब आए, सब इसमें जुड़े, सब अपनी बात करें, एंड दैट्स हाउ इट विल ग्रो। जैसे आज मनोज मुंतशिर से भी मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि कैन वी गो आल्सो अ लीगल वे, कैन वी आल्सो गो अदर वे, सो वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, यू नो। ये तो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की बात है जो हमने अभी तक की है, और वो हुई भी है किसी हद तक। लेकिन पब्लिक ओपिनियन ही मुझे लगता है सबसे पहली शर्त होती है इन सब चीजों को, क्योंकि वहां पे भी कुछ तो हिला होगा, वहां पे भी जो भी लोग इससे कंसर्न है उन तक भी बात तो पहुंची है। तो
डेफिनेटली पहुंची, क्योंकि वो बिल्कुल चुप है, इसीलिए इसका मतलब है कि पहुंची है। And we've got also the support of composers, and that's wonderful. They Preeta, also came in, like Vishal, yeah. Amit Trivedi, A.R. Shantanu Moitra from the day one was tweeting. रहमान Yes. I also have to ask one thing कि ये जो एका है आप लोगों का, और जहाँ ही नहीं अक्सर आप लोग इकट्ठे देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेंडशिप कैसे चलती है when you are kind of vying for the same project at the end of the day, and with Bollywood practically in civil war. Never. So I don't think there has ever been a problem between our community. We have always been extremely friendly and fun. No, Because but that's the wisdom. That's the wisdom you get when you write. There is certain amount of wisdom comes, in your life. तो हमारे प्लेलिस्ट बना लो, वो नॉलेज आपको मिल जाएगी। आपको ये और ऑनेस्टली मैं उसका रीजन ये भी है कि अगर स्वानंद भाई ने एक लाइन लिखी है या वरुण ने एक लाइन लिखी है या कौसर ने एक लाइन, आई कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट मस्ट हैव गॉन थ्रू and how they have arrived on this thing, and I have genuine love and appreciation for that, and likewise. So हम एक दूसरे का काम बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे की तकलीफ, उसके पीछे की मेहनत, application, craft, we understand, so we have a lot of respect for each other. There's nothing, it is not surprising at all. And to come back to your the line that you used to vying for the same projects, not at all. I think we know that there is enough work to go around for everybody, and if somebody is coming to me or should come to me for something unique that only I can offer, which is unique to my sensibility or my way of writing, and if they're going to Varun, I should think it is because he will bring something new to the table. अक्सर बल्कि वाइंग तो छोड़ो, हमारे साथ ये होता है कि कभी स्वानंद का फोन आया या वरुण का फोन आया कि अरे यार देखो ये एक डायरेक्टर है, मैं आई सेड अरे यार नहीं, मैं वही बिकॉज आई नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि मैं ना बोलने वाला हूँ, तुम ले लो, सो इट्स हमारा उल्टी है। कई बार there is another thing also which lot of labels and composers used to do, अभी भी करते हैं, they shop for lyrics, so they give the same song to couple of lyricists, and when we know we normally walk out of that project, like कौसर अपने साथ में हो चुका है, me and कौसर we were given the same song and we both spoke to each other, अरे कौसर सिर्फ वो गाना तो मुझे भी दिया, मैंने भी छोड़ दिया, I think you also left it, हम दोनों ने छोड़ दिया, नहीं करना है काम इस तरीके का, we don't want to get और मुझे लगता है कि जो लोग दबे कुचले होते हैं ना, वो सब साथ आ ही जाते हैं। No, nothing like that, but still there is a certain amount of respect, क्योंकि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो सिर्फ वरुण लिख सकता है, तो कुछ अमिताभ लिख सकता है, सिर्फ कुछ कौसर लिख सकती है, सिर्फ कुछ मयूर लिख सकता है, कुछ इवन हमारी तो ये भी, हमने तो एक दूसरे से ऑप्शंस भी मांगे हुए हैं यार ये लाइन का कोई अच्छा इसका कुछ दे दे, राइम कोई अच्छा राइम बता दो, कोई अच्छा ये बता दो, और लोग टूट पड़ते हैं दिखाने के लिए, अपने खुद के गाने के लिए नहीं टूट पड़ते जितना दूसरे के गाने के लिए। That's true. Varun, you don't want to weigh in on this? He's been very quiet. Yeah. Oh नहीं मैं अच्छा नहीं, मैं सबने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं वही मानता हूँ कि मेनली कि हम लोग आर्टिस्ट पहले हैं, और हम लोग और मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे हूँ, सो आई फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। यहाँ कंपटीशन तो दूर की बात है, अगर मतलब मुझे इसका हिस्सा बनने को मिल रहा है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, टू बी पार्ट ऑफ Hindi film music without knowing anything about any rag, without learning classical or any kind of music or instrument. तो ये मेरे लिए तो एक proxy thrill है एक तरह का, कि मैं संगीत की दुनिया में हूँ, संगीत सीखे बिना, और बचपन से जिन गानों को सुन के मैं फिल्म में आया हूँ और राइटर बना हूँ, just because I listen to radio and listen to music on radio. फिल्में उतनी देखने को हमको नहीं मिलती थी, एक आती थी हफ्ते में दूरदर्शन पे, वो भी विंबलडन खा जाता था एक दिन, और बाकी जो है वो तो इट इज अ प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस। आई नो हम लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि यहाँ पे हैं, तो लड़ाई तो बहुत बाद की बात हो गई, वो वहां तक हम नहीं पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है कभी भी। And my last question is, you guys spoke about making songs like overnight. तो उसके बाद हम लोग को ये जो हुक लाइन से स्टार्ट हुआ था रीमिक्स पे जाके खत्म हो रहा है, वो क्यों झेलना पड़ रहा है? मेरे हिसाब से ये फेजेस आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 80s में भी लगा था लोगों को कि हिंदी फिल्म म्यूजिक खत्म हो गया, मर गया, ये वो बहुत सारी चीजें लोगों के,
these are all phases, and we should not judge phases too quickly when we are inside them. We have to like wait for a few years to see where it is going. I don't think music, the classic Hindi film music, is going anywhere. It is not. आप अभी देख लें साल के जो याद रहने वाले एल्बम होते हैं, वो कंप्लीट एल्बम होते हैं, वो एल्बम होते हैं ज्यादातर जिसमें कि सिंगल कंपोजर, सिंगल लिरिसिस्ट वाले एल्बम होते हैं, और वो उनमें प्रॉपर हिंदी फिल्म म्यूजिक होता है, और वो उस फिल्म से भी जुड़ा होता है, और वो हमारी एक संगीत की जो परंपरा चली आ रही है हिंदी फिल्म म्यूजिक की, उससे भी जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा आप देख लें अभी तक 1950 से उठाकर 2020 तक आप उठा के देख लें, साल के जो बेस्ट एल्बम हैं उसमें पोएट्री बहुत अच्छी होती है। वो कभी नहीं जाएगा हमारे यहाँ से, क्योंकि हिंदी फिल्म म्यूजिक is unique in that way, and it is very different from Western music. Exactly. Hindi film music came from poetry. It is not poetry written on music. It is poetry composed into music, and that is a very big difference. हमारी पूरी परंपरा, और शुरू के आप देख लें जो 1950 और 60 के दशक के जितने भी लिरिसिस्ट हैं, वो सब बहुत भारी भरकम शायर हुआ करते थे, और वहीं से निकला है हमारा म्यूजिक. सो poetry is not going anywhere. Hindi film music, the classic Hindi film music, is not going anywhere. These phases, yes, they can survive alongside. There is a big enough audience, and they will be there. They may, change into something else, morph into something else. पर हम यही हैं, और हमारा संगीत यही है. And if Hindi film music and poetry and songs are not going anywhere, neither is the lyricist nor the गीतकार. तो आप अपना एल्गोरिदम देख लीजिए, हम तो यही हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले. क्रेडिट दे दो यार. बिल्कुल. Yeah, I would also like to say that it ultimately it depends on the audience. अगर आप लोग हमसे प्यार करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, तो you will make sure that I had tweeted this also कि अगर आपको कोई गाना दिखाई दे, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर क्रेडिट नहीं है तो आप टैग कीजिए लोगों को, because it's not just our movement. A society that ignores its poets, a society that ignores its writers will go into a problem. ग्रीस ने सोक्रेटिस की बेइज्जती की तो ग्रीस बर्बाद हुआ. तो ये हमेशा से होता है. अगर आप अपनी सोसाइटी में अपने इंटेलेक्चुअल्स की, अपने राइटर्स की इज्जत नहीं करेंगे, तो यू आर लुकिंग एट डूम कमिंग योर वे. सो दिस इज जस्ट बहुत ही छोटे उसमें आई जस्ट वांट टू वॉट प्यार भरी चेतावनी. मतलब हमको तो पता है हमारा क्या होना, आप अपना देख लो. तुम्हें सोक्रेटिस का क्या हुआ ये भी हमको पता है. हाँ. Well, thank you so much for your time. I am sending all the best wishes and all the good press we can muster for this moment of yours. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Lovely.